अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज हमारा 13वां लेक्चर है और इस 13वें लेक्चर में हम वोकेबलरी के पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं? 250 पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ने के बाद CSS या PMS का एग्ज़ाम जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। उसमें 10 मार्क्स का जो पोर्शन होता है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है, तो वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले आज हम ए लिस्ट को करेंगे। ए लिस्ट के बाद इस तरह हमारे पास 5 लिस्टें हैं। 5 लिस्ट्स में हम ये कंप्लीट 250 वर्ड्स जो हैं पेयर ऑफ वर्ड्स उनको कंप्लीट को स्टडी करेंगे। तो आइए, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो क्या है? इट्स। ये जो इट्स है ये पोजीशन दिखाने के लिए होता है, ये वाला इट्स। तो इट्स का मतलब है उसका, शो पोजीशन, ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इट्स, तो इसका सेंटेंस तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये सेंटेंसेस आप खुद बना लें, सिर्फ जस्ट आप इनकी मीनिंग को समझें। तो ये जो है अपोस्ट्रोफी ऊपर लगी होती है, ये अपोस्ट्रोफी वाली ये जो है ये इट इज़ है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इट इज़। ये इट्स नहीं है, इसका मतलब है ये, और इट्स का मतलब है उसका या इसका। तो ये आपने इसमें फ़र्क समझना है। आइए, अब दूसरा जो वर्ड हमारे पास वो क्या है? एडज्यूड। एडज्यूड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना। तो एबज्यूर का मतलब होता है रिनाउंस करना, किसी चीज़ को डिले करना। अगला वर्ड हमारे पास है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। और ये जो एक्सेप्ट है, EXCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है इसके सिवाय, अदर देन दैट, अदर देन, इसके सिवाय। एक्सेस, एक्सेस का मतलब है अप्रोच, पहुंच। और इस एक्सेस का मतलब है एक्सेस का मतलब है मोर देन नेसेसरी, इजाफी, एक्स्ट्रा। इस एक्सेस का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टेक करना, उसको हासिल करना, उसको वसूल करना, उसको एडजस्ट करना अपने अंदर। मतलब एडॉप्ट करना, लीगली जिसकी चीज़ को अपना लेना। तो इस एडॉप्ट का मतलब है एडजस्ट हो जाना, किसी चीज़ में मिलजुल जाना। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है, एक तो वो जो हम पढ़ते हैं एडमिट का मतलब दाखिल होना, हाँ वो भी है, लेकिन इस एडमिट का यहाँ मतलब है कबूल करना। कोई गलती हम करते हैं तो उसको कबूल करते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एडमिट। तो कन्फेस का मतलब भी कबूल करना होता है, लेकिन एडमिट का मतलब जब आप किसी सच को कबूल कर रहे हो। कन्फेस का मतलब होता है एडमिट व्हेन समथिंग डन रॉन्ग, जब आपने कोई गलती की हो तो आप उसका एतराफ़ करते हैं, तो उसके लिए आप कन्फेस लगाएंगे। तो एडवाइस, तो एडवाइस जो है इसका मतलब है गाइडेंस, रहनुमाई, सलाह, मशवरा। एडवाइस जो है ये भी इसी से ही निकला, ये वर्ब है, इसका मतलब है सलाह देना, मशवरा देना, ऑफर, रिकमेंडेशंस, सलाह देना, मशवरा देना, हल तलाश करना। उसके बाद क्या है? अफेक्शन। तो इस अफेक्शन का मतलब होता है लव, प्यार। अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? प्रीटेंशन, प्रीटेंड होना, बहाना करना, रुकावट पैदा करना। 9th नंबर, एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। और एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो याद कर लो, एनिमिटी दुश्मनी, एमिटी दोस्ती। अमोरल, ये मोरल से निकला है, जिसमें अखलाक की कमी हो, अमोरल, बद अखलाक, बद किरदार। इमोरल मतलब गुनाहगार। अप्राइज, सॉरी अप्रेज। अप्रेज का मतलब है अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट करना। अप्राइज का मतलब है टू इन्फॉर्म करना, टू इन्फॉर्म
करना या उस बताना, इतला देना। अप्राइज का मतलब इतला देना, अप्रेज का मतलब है अंदाज़ा लगाना। एक्सीड का मतलब है एग्री होना। इस एक्सीड्स का मतलब क्या है? इजाफी, सरपास, एक्स्ट्रा। असेंट का मतलब है परमिशन। इस असेंट का मतलब है राइजिंग, असेंडिंग। असेंडिंग आपने पढ़ा है? असेंडिंग का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की जानिब जाना, तो इसको कहते हैं असेंडिंग। तो ये भी है राइजिंग। असेंट का मतलब है राइज होना, ऊपर बढ़ना। ओरल, ओरल का मतलब होता है हेयर, सुना हुआ। ओरल का मतलब होता है स्पोकन, जुबानी, याद। अटेंशन का मतलब है मतलब तवज्जो देना, तवज्जो मरकूज करना। तो इस इंटेंशन का मतलब है इरादा करना, इंटेंड। ये इंटेंट से निकला है, इंटेंशन। इंटेंशन कहाँ से निकला? ये इंटेंट से निकला है। उसके बाद आइए आगे, क्या है हमारे पास? एवर्स। एवर्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मुखालफत करना। एडवर्स का मतलब है हार्मफुल, नुकसानदा चीज़। आइए आगे चलते हैं, हमारे पास 17 नंबर क्या है? एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब होता है हॉबी, मशगूलियत। वोकेशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, प्रोफेशन, धंधा, कारोबार। अलॉट, अलॉट का मतलब होता है ज़्यादा। और ये जो अलॉट होता है, ALLOT, अलॉट का मतलब होता है टू गिव, देना, किसी को मुहैया करना। अब ये देखो हमारे पास ये वर्ड क्या है हमारे पास? 18 नंबर ऑलरेडी, ALL स्पेस READY। ऑलरेडी का मतलब होता है कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी। सो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू प्ले विद यू। मैं पहले ही तैयार हूँ आपसे खेलने के लिए, मतलब मैं कंप्लीट तैयार हूँ आपसे खेलने के लिए। तो ये जो ऑलरेडी होता है इसका मतलब होता है पहले, इसमें स्पेस भी नहीं होता। और ये क्या होता है? AL एक दूसरे के साथ होती हैं। ऑलरेडी का मतलब कंप्लीटली, ऑलरेडी का मतलब होता है बिफोर। अच्छा, 19 नंबर क्या हमारे पास? एल्यूड। एल्यूड का मतलब है सजेस्ट करना, किसी को कोई चीज़ बताना, या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं धोखा देना। तो इस एल्यूड का मतलब है हमला करना। अवार्ड, अवार्ड का मतलब है प्राइज टू समवन, किसी को प्राइज देना। रिवार्ड का मतलब है किसी को अहमियत देना, किसी को रिवार्ड देना उसके काम की वजह से। अल्टरनेट का मतलब है एवरी अदर, मतलब अल्टरनेट, बल तरतीब, सब। अल्टरनेटिव का मतलब है एन अदर, अवेलेबल, जो चीज़ अवेलेबल हो वो। अच्छा, इफेक्ट का मतलब है मेक डिफरेंस, फ़र्क पैदा करना। इफेक्ट का मतलब है ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब क्या है? असर अंदाज होना। एमिएबल मीन्स लवेबल, शफीक। एमिकेबल का मतलब भी है दोस्त। एंटिसिपेट का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर वन सेल्फ, अपने लिए तैयारी करना या किसी के लिए तैयारी करना। एक्सपेक्ट का मतलब है किसी चीज़ का होना, उम्मीद रखना। अवाइल का मतलब है एट टाइम पीरियड, थोड़ा सा वक्त। अवाइल का मतलब है बिल्कुल थोड़ा सा वक्त, ना होने के बराबर वक्त। एनेक्डोट, इसको आपने याद रखना, ये पेपर में आता है। एनेक्डोट का मतलब है कहानी, स्टोरी, पुरानी कहानी। तो ये जो एनेक्डोट है इसका मतलब है मेडिसन, देख लो। एनेक्डोट, एंटीडोट, ये है एनेक्डोट। अबेस का मतलब है कम करना, टू लेसन। एबेट का मतलब है हेल्प करना, ABET। एबेट का मतलब है हेल्प करना या वर्गलाना, किसी गलत काम में हेल्प करना, सही काम में हेल्प नहीं, गलत काम में हेल्प करने को कहते हैं एबेट। चोरी में मदद करना, मतलब लड़ाई झगड़े में मदद करना, तो इस तरह गलत कामों में मदद करने को कहते हैं एबेट। तो ये हमारे पास जो थी लिस्ट ए, तो इसमें कितने थे हमारे पास? 26 वर्ड थे। तो इस तरह हम लिस्ट बी पढ़ेंगे, लिस्ट सी इस तरह। ये 5 लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारे वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे।
इनको याद कर लें, अपनी नोटबुक में लिख लें। मज़ीद अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।